जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि लड्डू गोपाल को घर में रखने के क्या नियम हैं और उनके ज़रूरत के क्या क्या सामान होते हैं जो हमें घर में रखना चाहिए उनके लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं लड्डू गोपाल के घर में रखने के नियम का। पहला नियम है, उनको घर में लाने से पहले हमें अपने घर को अच्छे से शुद्ध करना चाहिए। अच्छे से गंगाजल से शुद्ध करने के बाद हमें भगवान को पहले पूजा स्थान पे ले जाना चाहिए और उनकी अच्छे से नहलाने के बाद पूजा करना चाहिए, नए वस्त्र पहनाना चाहिए। उसके बाद उनको स्थापना करने के बाद हमें उनके ज़रूरत के सारे सामान को घर में लाना चाहिए और उनको सजाना चाहिए। उनके ज़रूरत का सामान होता है जैसे लड्डू गोपाल के सोने का बेड, उनका सिंहासन, उनके मच्छरदानी और उनके खिलौने, उनके पूजे के छोटे-छोटे से जो बर्तन होते हैं जिसमें लड्डू गोपाल पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उनकी कटोरियाँ और उनके भोग लगाने का सामान जैसे थोड़ा ड्राई फ्रूट्स हो, उसमें माखन हो, मिश्री हो। तो इस तरह के उनके सारे सामानों का व्यवस्था पहले से ही हमें करके रखना चाहिए जब लड्डू गोपाल आप लाने वाले हों। और उनके श्रृंगार का भी सामान आपके पास होना चाहिए। जैसे श्रृंगार के सामान में कपड़े तो होते ही हैं, नए कपड़े रखें आप, बहुत सारे कपड़े रखें क्योंकि उनको ऐसे 7 दिन पहनाने होते हैं, तो अलग-अलग तरह के रंग-बिरंगे कपड़े रखें, पीले कपड़े ज़रूर रखें। उनका माला, उनकी पगड़ी, उनका बांसुरी और भी बहुत सारे ज्वेलरियाँ और उनके मेकअप का भी सामान आप रख सकते हैं, उनके श्रृंगार का मोर पंख भी रख सकते हैं। तो ये सब सामान आप लड्डू गोपाल के लिए घर में ज़रूर रखें। लड्डू गोपाल का झूला भी रखें, लड्डू गोपाल को डेली झूले में आप एक टाइम ज़रूर झूलाएँ। तो ये सारे सामान आप अपने स्वेच्छा और इच्छा के हिसाब से खरीद सकते हैं और भी बहुत सारे लड्डू गोपाल के सामान आपको मार्केट में मिल जाएंगे। जो आपको लगे तो आप ला सकते हैं, बट ये ज़रूरत मतलब ये ज़रूरी सामान है जो इतने आपको खरीदने पड़ते हैं। और हाँ, लड्डू गोपाल की गैया ज़रूर रखें उनके साथ, क्योंकि गैया के बिना हमारे लड्डू गोपाल अधूरे से होते हैं। तो ये सारे वो सामान हैं जो ज़रूरी होते हैं। अब आपको सारे सामान का मैंने बता दिया है, लिस्ट आप बना लें, ये सारे सामान लेके आएँ और उनको अब नियम से डेली आप स्नान कराएँ। स्नान कराने के बाद उन्हें वस्त्र पहनाएँ, उनके वस्त्र को आप धो भी सकते हैं ताकि रोज़-रोज़ उनका जो भी वस्त्र हो साफ-सुथरे हो रहें। उसके बाद उन्हें चंदन का टीका लगाएँ, उन्हें भोग लगाएँ, माखन, मिश्री जो भी आपके पास हो, ड्राई फ्रूट्स उसके उनके भोग लगाएँ। उनका अच्छे से पूजा करें और श्रृंगार करें। श्रृंगार में आप जो भी उनके लिए ज्वेलरी लाए हैं उन्हें पहनाएँ और उनका अच्छे से उनका बाल भी रख सकती हैं उनके सर पे। बहुत सारे लोगों को बाल भी लगाना पसंद है लड्डू गोपाल का। और टीका लगाएँ उन्हें, हाथ में कड़े पहनाएँ उनको, कान में बाली पहनाएँ और माला पहनाएँ। बहुत सारी श्रृंगार के उनके सामान होते हैं जो आप ला सकते हैं और उनको आप घर में भोजन पका के खिलाएँ, शुद्ध भोजन बिना लहसुन प्याज के। तो वो आप उनको प्यार से खिलाएँ। दिन में 4 बार उन्हें भोग लगाएँ। रात को उनको उनके बेड पे सुलाएँ, मच्छर ना लगे इसलिए उनके मच्छरदानी वाले गद्दे बेड जो होते हैं वो उसमें उनको सुलाएँ। और घर में उनको कभी अकेला ना छोड़ें, कोई हो तो छोड़ें या फिर उनको उनके साथ किसी और जो राधा रानी होती हैं उनको भी साथ में रखें।
और कभी मजबूरी हो रही है तो उनको वैसे छोड़ के, मतलब राधा रानी के साथ फिर कुछ हमने बोल के वैसे जाएं, और कभी भी आने जाने के टाइम पे उनसे मिलें ज़रूर। तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हैं और लड्डू गोपाल को घर में रख सकती हैं आसानी से। उनकी आप हर तरह से सेवा कर सकती हैं, उनका सामान रख सकती हैं सारे, तो कभी दिक्कत नहीं होगी। लड्डू गोपाल को बहुत ही भाव भाव के भूखे होते हैं, तो उनको आप अपने भाव से अपने घर में ले आएं और इस तरह से उनकी केयर कीजिए। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।